बिहार में आज भी प्रॉब्लम है। हाँ। आप नाई है ना, नाई का बच्चा बाल काटना नहीं चाहता, ये गलती नहीं है। दर्जी का बेटा सिलाई करना नहीं चाहता है, मोची का बेटा जूता बिहार में बिहारी सुरक्षित है? पहले ये बताइए। बिल्कुल नहीं है। जब बिहार में बिहारी सुरक्षित नहीं, तो आपको क्या लग रहा है बिहार से बाहर दूसरे स्टेट में बिहारी सुरक्षित है? बिल्कुल। जो कंपनी था उसको भी तो ताला लगवा दिए है ना। आप देखिए पूर्णिया बनबनकी का चीनी मिल, तो माता पिता अगर 2 बच्चे को जन्म दिए होंगे, एक ही बच्चा को पढ़ा पाएंगे? माँ बाप से जाकर पूछिए, ये एक बच्चा को शिक्षा नहीं दे पाएंगे, कहां से रोजगार करेगा? बिहार से बाहर दूसरे स्टेट में नीच काम अगर कोई करता है, होटल में कोई थारी धोता है, बिहार से बाहर कोई लेटरिन साफ करता तो हमारे बिहारी भाई साफ करता। बिहार के अगर ये हाल करने वाले हैं, सबसे बड़ा हमारे बिहार के नेता है। एक विधायक बन जाते हो, 10 करोड़ के चिमनी खोल लेते हो, पेट्रोल पंप खोल लेते हैं, एक विधायक। पूरी सरकार मिलकर कंपनी नहीं लगा सकती है? कोई भी नेता 47 के बाद जब आजाद हुआ, अगर एक एक कंपनी लगा सकती है कि नहीं लगा सकती है? बताइए। लगा सकती है ना? हमारे बिहार में कितनी कंपनी होती है आज? 76 कंपनी होती है। मंत्री को सुरक्षित रखने में कम से कम 10 करोड़ रुपया पर महीना खर्च आती है। उसको सुरक्षित महसूस नहीं होगा? क्या बात करते हैं? लेकिन यहाँ मेरी बात सुनिए, अगर तेजस्वी यादव का बोलिए, आप बोलते हैं बिहार में बिहारी सुरक्षित है, बिहार से दूसरे प्रदेश में सुरक्षित है, बॉडीगार्ड हटा के घूमे तो घूमे। आपको पब्लिक ने जमीन पर से हवाई जहाज में उड़ाए, पब्लिक के लिए आप क्या काम किए हैं? बिहार के नेता और अधिकारी का संपत्ति का आप जांच करवाइए। 80% नेता, 80% अधिकारी का संपत्ति का जांच करवाइए। आज से 10 गुना संपत्ति होगा उस नेता के पास। बोल रहे हैं नेता में 5 फैमिली होगा, आप सोच सकते हैं 50 गुना संपत्ति उसके। और पूछने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या यह सच है? क्या बहुत लोग ये सरकार बोल रहे हैं कि सरकार को, बिहार सरकार को बदनाम किया जा रहा है इसके मकसद से, मीडिया के मकसद से, तो क्या ये हकीकत है या इसमें कुछ है कि किसी को बदनाम करने का काम करती है? तो सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत स्वागत है जी। सबका सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सबका हम धन्यवाद देते हैं, और आपने हमें बोलने का मौका दिया है। और जो हम बात कर रहे हैं अभी, आपका आप क्या पूछना चाह रहे हैं? पूछना ये चाहते हैं कि बिहारियों को हर जगह मारा जाता है, इसका क्या कारण है? देखिए, पहली बात तो हम बोलना चाहते नहीं है, लेकिन आप बोलने के लिए मजबूर कर रहे हैं। हम नहीं चाहते हैं कि हम इस पर कोई स्टेटमेंट दें, और अगर आप मजबूर कर रहे हैं तो हम एक भाषा में कहेंगे, सिंपल सा, जो आज के टाइम में बिहारियों को मारा काटा जा रहा है, मुख्यमंत्री जी सब बिहारियों को बुलाए और लाइन में खड़ा करके सबको गोली मार दें। अच्छा, अब आप बोलिए क्यों 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 मारेगा गोली? वो इसलिए कि साला ये लोग बिहारी है और गरीबी का कलंक उसके माथे पे लगा हुआ है, मजबूर है, इसलिए लाके गोली मार दे। ना बिहारी रहेगा ना गरीबी रहेगा, बात खत्म हो जाएगा। अरे सरकार कह रही कि सबकी इसकी बात हो, हित की बात। एक बात बताइए कि ये जो अभी जो मारने का जो चल रहा है, कोई नया मामला है? कर्नाटका की बात करें या त्रिपुरा की बात करें या फिर और आसाम की बात करें, ये जो भाषा का प्रॉब्लम है कोई नया मामला थोड़ी है, बरसों पुराना है। ये कह रहा है कि हिंदी भाषा राष्ट्रीय भाषा, अगर हिंदी बोले तो क्या दिक्कत होगी, आप बताइए। बनाया क्यों नहीं जा रहा? राष्ट्रभाषा बनाए ना। महात्मा गांधी जी कहे थे ना राष्ट्रभाषा बनाने की, क्यों नहीं बनाया जाता है? हमारे बस की बात है कि हम लोग बना दें? संभव नहीं है। इसके माध्यम से बन सकता है ना। हाँ, बन सकता है, अगर हम लोग प्रयास करें, हम सब मिलके आवाज उठाएं तो जरूर है कि बन जाएगा। बाकी ये जो घटना हो रहा है बहुत ही गलत बात है। एक तरफ देखिए, अभी मुख्यमंत्री जी, परसों की बात है, वो ट्वीट करके क्या बताए, हमको समाचार पत्रों के माध्यम से अभी पता चला है कि बिहारी। अरे शर्म आना चाहिए, उसको डूब के मर जाना चाहिए ना। उनको अभी मालूम चला। और दूसरी तरफ तेजस्वी जी विधानसभा में बोल रहे हैं, अरे ये सब अफवाह फैलाया जा रहा है, जो भाजपा के जो मीडिया समर्थक है वो लोग अफवाह फैला रहा है कि मारा जा रहा है, काटा जा रहा है। एक बात बताइए, जो वो लोग जो बिहारी वहां से जो फोन कर रहा है कि भैया हमको मार रहा है, काट रहा है, परेशान किया जा रहा है, उनको मोदी जी बोले थे। अच्छा, ये कह रहे हैं कि फोन करिए। बिहार सरकार कह रहा है कि तेजस्वी भी कह रहा है कि बिहार को, सरकार को बदनाम करने का काम करते हैं लोग, मीडिया वाले लोग। बदनाम कैसे? जो हकीकत, इसमें भैया हकीकत है। वीडियो आया कहाँ से, हमको बताइए ना। आज जो वीडियो आ रहा है, फोन कॉल आ रहा है, कॉल रिकॉर्ड है, सब कुछ है, वीडियो वहां से आ रहा है प्रेजेंट में, जो वहां पर वो घटना के बारे में बता रहा है, क्या उसमें कोई सच्चाई तो होगी, तभी तो भेज रहा है ना। झूठ तो नहीं है। लोग कर्नाटका से देखिए, बेंगलोर से देखिए, बाहर, मतलब जो भी, जहाँ भी हिंदी भाषा का प्रॉब्लम, डर के मारे बेंगलोर से भी लोग भाग के आ रहा है। वहाँ की त्रिपुरा की तो बात छोड़िए आप। अच्छा, यहाँ तमिलनाडु की तो बात छोड़िए। यहाँ अगर ये होती, रोजगार होती, तो कहे जाते बिहार के लोग वहाँ पे। देखिए, रोजगार
नहीं है, इस बात को हम मानते हैं कि यहाँ पे रोजगार नहीं है, जी। लेकिन कहीं ना कहीं गलती, एक लाइन में कहें तो हमारी भी गलती है। आप वो दिन याद करिए जब लॉकडाउन चल रहा था, वही बिहारी भाई वहां से भाग भाग के कैसे आया था, याद होगा ना। जी, जी। ट्रेन भर भर के आ रहा था ना। माँ का कसम, बाप का कसम, अल्लाह कसम, भगवान कसम, दोबारा परदेश नहीं जाएंगे। जी। और 1 साल काटा था ना, जी। ये लोग फिर दोबारा क्या करने, मरने गया है। कैसे नहीं और जाएगा? आज भी सुनिए सर कैसे नहीं जाएगा? सुनिए। अपना भी तो पेट है ना, हाँ? अपना भी तो पेट है ना। हम कहते हैं कि बिहार में आज भी प्रॉब्लम है। हाँ। आप नाई है ना, नाई का बच्चा बाल काटना नहीं चाहता, ये गलती नहीं है। हाँ? बिल्कुल। दर्जी का बेटा सिलाई करना नहीं चाहता है, मोची का बेटा जूता सिलना नहीं चाहता, लेकिन वो 10,000 में जाके नौकरी करेगा। 10,000 में जाके किसी 10 क्लास पास वाला मालिक के पास क्या बोले, उसका जी हुजूरी करेगा, लेकिन अपना काम नहीं करेगा। हम कहते हैं कि 10 लोग अगर है यहाँ पर, तो 10 में से कम 3 बाहर जाए, 7 रुके ना, जी। या 7 यहाँ 7 बाहर जाए, 3 रुके ना, और रोजगार खोजे ना। जी। लॉकडाउन याद होगा ना, जी, कैसे जी। 1 साल गुजरा था ना, जी। भीख नहीं मांग रहे थे ना। जी नहीं। लेकिन गलती हमारी है। आज भी अगर काटा मारा जा रहा है, देखिएगा मामला शांत होते फिर ये कुत्ते की तरह बिहारी भागेगा वहां पर। बिल्कुल भाई। हम तो कहते हैं कि भाई आप लोग बिहार आइए, जी। एक बार यहाँ रुकिए और सरकार से लड़िए आप, जी। लेकिन लड़ना कोई नहीं चाहता है। तो दोस्तों हम पत्रकार से बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी अपना काम नहीं करना चाहता है, एक समाज सेवी है, उनसे भी थोड़ी बहुत बात ले लेते हैं। सर क्या नाम है आपका? अशोक ठाकुर मेरा नाम क्या है। कहेंगे, तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों को मारा काटा जा रहा है? देखिए अभी आप जो सवाल कर रहे थे, जी। मैं एक बात को सुना जी। कि सरकार कहती है कि हमको मालूम नहीं है, या अन्न दल का आदमी करवा रहा है, हमारा लेवल गिरा रहा है। तो मैं एक आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ सरकार को कि आप अपना निकम्मापन और अपना नाकामी को छिपाने के लिए इस भाषा का प्रयोग न करें, क्योंकि जनता आप समझ रही है। अच्छा। क्योंकि आप एक लाइन में बोल देते हैं कि नहीं 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 अन्न दल का ये ऐसा करवा रहा, हमको ऐसा, ये बात मत कीजिए। अच्छा, आप मतलब संक्षिप्त में सरकार से और लोगों से क्या कहेंगे? लोगों से यही कहेंगे कि अपना बिहार में रहिए, आधी रोटी खाइए, अपने घर में रहिए और अपने घर में रोजगार पैदा कीजिए। और ये जो है आपका जो अभी सरकार चल रही है, इस सरकार को देखिए, नापिए, नाप लिए हैं, कोई नया नहीं है। आप इसको हटाइए और किसी युवा को लाइए, किसी और को, हम इन्हें कहें किसी पार्टी को लाइए जो काम करेगा बिहार का। जो बिहार कोई गिरा हुआ नहीं है, बिहार आज सोने का चिड़िया से जानने वाला है, क्योंकि भारत का सबसे पुराना पूर्णिया बिहार है। अच्छा, जो काम 70 साल से नहीं हुआ वो अब हो जाएगा, लग रहा है आपको? देखिए सतयुग बहुत दिन तक रहता है, भटयुग बहुत दिन तक रहता है, कलयुग बहुत दिन तक रहता है। सबका सीमा है। जैसे हमारे लोग का 12 महीना का होता है ना, सबका अलग अलग होता है ना, हफ्ता अलग अलग होता है ना, उसी तरह का जो आप बोल रहे हैं, तो अब जो है अब काम होगा। अच्छा, तो बता रहे हैं कि आप काम होगा। एक पत्रकार इधर से भी हैं और कुछ पत्रकार इधर भी हैं। भाई क्या नाम है आपका, क्या कहेंगे आप? देखिए सबसे पहले मेरा नाम ब्रजेश यादव हुआ जी। आप अभी पूछ रहे हैं तमिलनाडु के मुद्दा के बारे में। जी जी। अच्छा एक बात बताइए, आप बोल रहे हैं कि आदमी तमिलनाडु में मारा का, ये सबसे पहले एक बात बताइए, बिहार में बिहारी सुरक्षित है? पहले ये बताइए। बिल्कुल नहीं है। जब बिहार में बिहारी सुरक्षित नहीं, तो आपको क्या लग रहा है बिहार से बाहर दूसरे स्टेट में बिहारी सुरक्षित है? बिल्कुल नहीं। जब हमारे देश 1947 में आजाद हुई है, 1947 में देश साथ साथ पूरे भारत के जितने स्टेट है सभी आजाद हुए, उसके साथ साथ भारत के जितने नागरिक हैं सभी आजाद हुए। भारत और बिहार के पब्लिक ने छोटी बड़ी सभी पार्टी के सरकार बिहार में लाई है। आप किसी भी सरकार को, किसी भी पार्टी को आप बताइए, पब्लिक ने सभी को मौका दिया कि नहीं दिया, बताइए। 1947 से अभी तक लगभग 76 साल आजादी के हो गया। 76 साल में बिहार में सभी का सरकार आया कि नहीं आया? हाँ। पहले आप बताइए आया कि नहीं आया? अब एक बात बताइए, जनता कोई भी सरकार है चुनाव में आती, क्या बोल के आती है हमको ये बताइए? गरीबी हटाएंगे, बेरोजगारी हटाएंगे, गरीब के लिए। इधर सुनिए मेरी बात। अब बिहार में शिक्षा व्यवस्था लाएंगे, शिक्षा सुधार लाएंगे, बोलते हैं ना, यही बोलते हैं ना। अब बताइए 76 साल देश को आजाद हो गया, लगभग 76 साल में क्या आपको लग रहा है गरीबी हटा है? बिल्कुल नहीं, गरीबी हमारे बिहार भाइयों बिहार से बाहर जाते हैं, बिहार भारत के सभी स्टेट में आपको मिल जाएंगे। बिहार से बाहर आप अगर गए होंगे, आप पत्रकार हैं, आप जाते होंगे बिहार से बाहर दूसरे स्टेट में, नीच काम अगर कोई करता है, होटल में कोई थाली धोता है, बिहार से बाहर कोई लेटरिन साफ करता, तो हमारे बिहारी भाई साफ करता। अब इतना दुर्भाग्य की बात है, जो साफ करते हैं उसका उम्र आप देख लीजिएगा, 12 से 14 साल का लड़का जिस उम्र में पढ़ना चाहिए उस समय में किसी का जूठा साफ करता है। सर यहाँ तो बिहार में गरीबी है, मेरी बात सुनिए, क्या करें? नहीं वही आपको बोल रहे हैं ना, बिहार
बिहार के अगर ये हाल करने वाले हैं, सबसे बड़ा हमारे बिहार के नेता है जी। नेता जिम्मेदार, इसका कोई पब्लिक जिम्मेदार नहीं है, नेता जिम्मेदार है इसका। अच्छा। आपको पब्लिक ने जमीन पर से हवाई जहाज में उड़ाए, पब्लिक के लिए आप क्या काम किए हैं? बिहार के नेता और अधिकारी का संपत्ति का आप जांच करवाइए। 80% नेता 80% अधिकारी का संपत्ति का जांच करवाइए, आज से 10 गुना संपत्ति होगा उस नेता के पास। बोल रहे हैं नेता में 5 फैमिली होगा, आप सोच सकते हैं 50 गुना संपत्ति उसके पास। अच्छा, आपको लग रहा है ये कब खत्म कब होगा? लग रहा है कि खत्म आप होगा? पब्लिक को सतर्क होना चाहिए। आप नेता के बेटा को वोट देकर भेजा देते हैं लोकसभा विधानसभा में, कभी गरीबी देखा ही नहीं है, वो कभी भूखा रहा ही नहीं है, कभी किसान के साथ काम ही नहीं किया है। बिहारियों का शोषण क्यों होता है? कारण जानते हैं? हम लोग जाति में बटे हुए हैं, तो हिंदू, मुस्लिम, ब्राह्मण, भूमिहार, ये वो बटा होता है। और यही बिहारी जब बिहार से बाहर जाता है, वहाँ क्या हो जाता है? जात पात सब पिछवाड़े में, वहाँ बिहारी क्या गाली बोले हम मादर, उसके बाद आप समझ रहे हैं ना, वही बोला जाता है उसको बिहारी के साथ साथ। तो दोस्तों, हम पत्रकार से बात कर रहे हैं कि बिहार आज 75 साल में भी इतना पीछे है। कुछ और पत्रकार है, आप मतलब बोले 2-4 बातें बोल दी संक्षिप्त के बारे में, इसके बारे में, तमिलनाडु के बारे में। देखिए, आपको बताएंगे, अभी जो जितना भी बिहारी लोग हैं, बिहारी जो लोग जाते हैं बाहर काम करने के लिए, अपना बिहार छोड़ के, अपना स्वदेश छोड़ के, तो वो इसके लिए सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि आखिर वो लोग बिहार छोड़ के अदर कंट्री में क्यों जाते हैं, अदर राज्य में क्यों जाते हैं? बिहार में इतना काम है कि खुद अपना कमाई करके अपना रोजी रोटी बिहार से चला सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत लोग दिखावा के कारण जो है सो बाहर जाते हो और वहां जाकर काम करेंगे, लेटरिन का धोएंगे प्लेट, लेकिन बोलेंगे कि हम एनजीओ में काम कर रहे हैं, बड़े बड़े फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, या चाहे जो मैनेजर है, लेकिन काम करेगा नीच वाला। ये दुर्भाग्य की बात है कि अपने देश में रहो, अपना राज्य में रहो, जो भी काम करो खुद का एक बिजनेस बनाओ। अच्छा, आप बिहार को सुधारने के लिए क्या कहेंगे? इसके बिहार के सुधारने के लिए यही एक बात है। एक बात सुनिए, आप बोल रहे हैं बिहार में ढेर सारा काम है, बहुत कम आप बोल रहे हैं। हाँ, ना? जी, जी, है। सुनिए, बहुत कम। हाँ। अब एक बात बताए, पढ़े लिखे हैं कि नहीं है? हाँ, बोलिए ना। कितना तक पढ़े लिखे, ये बताइए पहले, बताइए कितना तक पढ़े लिखे हैं? इंटर तक। हमारे बिहार में आपको बीए करते करते, कोई अगर टेक्निकल डिग्री करते करते आपका घर गरीब हो जाता है। आपका घर गरीब हो गया, आपका माँ बाप जाकर पूछिए, किसी भी बिहार में माँ बाप कितना कष्ट से पढ़ाते हैं अपने बच्चे को, पढ़ाते उसको माँ बाप गरीब हो जाता है, उसका घर गरीब हो जाता है। अब बताइए उसको नौकरी नहीं मिलेगा, क्या करेगा? बताइए क्या रोजगार करेगा? नौकरी नहीं मिलेगा, बाहर जाएगा, क्या करेगा? बताइए, आपका माँ बाप सब संपत्ति बेच को आपको पढ़ा लिखा दिया, आपको नौकरी नहीं मिलेगा, क्या कीजिएगा? बताइए। बिहार में भी ऐसा बहुत सारा है सिस्टम। पैसा रहेगा ना, कोई रोजगार करने के लिए पैसा रहेगा कि नहीं रहेगा? ध्यान देते हैं कि नहीं? हम लोग कौशल विकास पे ध्यान देते हैं। हाँ, हम लोग कौशल विकास पे ध्यान देते हैं। चाइना क्यों इतना डेवलप है जानते हैं? बच्चा के हाथ में हुनर है। हम लोग ग्रेजुएशन कर लेते हैं, एमए कर लेते हैं। ये सरकार सब सवाल कीजिए कि आपको पब्लिक ने 70 साल में सभी नेता के, सरकार आई पार्टी का, बिहार के लिए आप क्या किए? सवाल कीजिए। जो कंपनी था उसको भी तो आप ताला लगवा दिए है ना। आप देखिए, पूर्णिया बनके का चीनी मिल, कटिहार का जूट मिल देखिए बंद करवा दिए है ना। आप रोजगार को बंद ना, आप कहाँ है बिहार में रोजगार? आपके घर में 2 भाई होंगे ना, आपका माता पिता अगर 2 बच्चे को जन्म दिए होंगे, एक ही बच्चा को पढ़ा पाएंगे? माँ बाप से जाकर पूछिए, एक बच्चा को शिक्षा नहीं दे पाएंगे, कहाँ से रोजगार करेंगे? आप रोजगार के बाद बोलते हैं। आप देखे हैं, आप गरीब के घर जाइए ना, पहले आप जाइए गरीब के, एक दिन भूखे रहते उसका माँ बाप, तब उसका बच्चा पढ़ते हैं। लेकिन इसका सॉल्यूशन तो हो सकता है, क्या होगा? यही बात सरकार से पूछिए, हमारे बिहार के लिए आप क्या किए हैं? पूछिए ना सवाल, सरकार से तो पूछिए, लेकिन प्रयास तो अपना भी रहना चाहिए ना। बात सरकार से पूछिए, आप हमारे लिए क्या किए हैं, ये बात आप पूछिए सरकार से। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी मुद्दा भी ये है कि तमिलनाडु में जो जिस बिहारियों को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, वीडियो वायरल हो रहा है, शॉर्ट वीडियो लेकर लॉन्ग वीडियो 100% सत्य है, 100% सत्य हम बोल रहे हैं ना। हाँ। बिहार में बिहारी सुरक्षित है? बताइए तो। आप तो पत्रकार महोदय है ना, आप तो एक्टिव लोग है ना। बिहार में बिहारी जब सुरक्षित, दूसरे राज्य में कैसे हो सकता है? हमारी पुलिस, हमारी सरकार, हमारी राज्य, जब यहाँ हम सुरक्षित नहीं, दूसरे राज्य में हम सुरक्षित रहेंगे? क्या बात करते हैं आप? इसीलिए जो तेजस्वी यादव जैसे मुख्यमंत्री ने ट्वीट किए हैं कि सब अफवाह फैला रहे हैं। क्या अफवाह फैला रहे हैं? उसके पास, तेजस्वी यादव के पास कितने बॉडीगार्ड हैं? पब्लिक के टैक्स, एक मंत्री को सुरक्षित रखने में कम से कम 10 करोड़ रुपया पर महीना खर्च आती है। उसको सुरक्षित महसूस नहीं होगा? क्या बात करते हैं? लेकिन यहाँ अगर उसको मेरी बात सुनिए, अगर तेजस्वी यादव का बोलिए, आप बोलते हैं बिहार में बिहारी सुरक्षित है, बिहार से दूसरे प्रदेश में सुरक्षित है, बॉडीगार्ड हटा के घूमे तो घूमे ना। ये आप हमारे संविधान कहती है, हमारे संविधान कहती है, जितने एक मंत्री के जान के फिकर है, उतने आम आदमी की जान के फिकर है। क्या है सुरक्षित बिहार में आम आदमी? ये तो
बिल्कुल सही बोल आप रहे हैं, नेता, ऐसा होना भी आप चाहिए। हमारे नेता को, हम बिहार के कोई भी नेता है, हमारे बिहार को अगर लूटा है, इस हाल में विकलांग बनाया है, हर एक चीज के मुद्दा में, रोजगार हो, शिक्षा है, अगर विकलांग हमारे बिहार को बनाया है, कौन बनाया आप जानते हैं? नेता बनाया है। हाँ, हैं? जी, जी। जब हमारे देश के साथ साथ सभी राज्य आजाद हुए, आज पंजाब जाके देखिए, पंजाब में पंजाबी काम नहीं करते हैं, दूसरे राज्य के लोग से काम करवाते हैं, सभी धनी हैं। अच्छा, रोजगार की ये कोई कमी नहीं। एक बात और सुनिए, और हम आपको बता देता, आप हाँ जी। कोई भी नेता 47 के बाद जब आजाद हुआ, अगर एक एक कंपनी लगा सकती है कि नहीं लगा सकती है बताइए? हाँ, बिल्कुल, लगा बिल्कुल सकती लगा है ना? सकते हैं, हाँ, लगा हमारे सकते हैं। बिहार में कितनी कंपनी होती है आज? 76 कंपनी होती। एक कंपनी लगाती तो कितना कंपनी होता? 76 कंपनी। एक विधायक बन जाते हो, 10 करोड़ के चिमनी खोल लेते हो, पेट्रोल पंप खोल लेते, एक विधायक, पूरी सरकार मिलकर कंपनी नहीं लगा सकती है? जी हैं? बिल्कुल लगा सकती है, नहीं लगा बिल्कुल सकती है। अच्छा बताइए, लगा नहीं सकती है। देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं नेता पत्रकार की बात मोदी से। हम लोगों के पास जी। नेता की बात मत छेड़िए। बिल्कुल, बिल्कुल। हमारे बिहार को लूट नहीं, लिया है। आपने- नेता आप- की बात न, पब्लिक का बात बोलिए देखिए, कि देखिए। पब्लिक के क्या हाल है। आप और एक बात देखिए, और बोलते हैं। आप देखिए, और इधर सुनिए भाई साहब, और रुकिए, मेरी बात रुकिए, हम हाँ, आपको बोलिए। बता रहे हैं, एक हाँ, सवाल बोलिए, पूछिए। बोलिए। देखिए, हाँ, सवाल बोलिए। करने का हमको ये, हाँ, बोलिए। आप मतलब बिहार को सुधारने के लिए क्या कहेंगे सरकार से और लोगों से? हम लोगों को यही कहते हैं कि आपके समाज में जो गरीब है, हाँ। उसको आप नेता बना के भेजिए। अच्छा। आप किसको बनाते हैं? नेता का बेटा का। जी। अच्छा, एक बात बताइए, आप अभी पत्रकार महोदय जी। है, अगर आप कोदाली लेके खेत में काम करते हैं, माइक पकड़ लीजिएगा, तो आप क्या पत्रकार के सवाल पूछ सकते हैं किसी से? इसके लिए आप ज्ञान लिए होंगे ना। जी। आप जो 80% 75% हमारे बिहार कृषि पर आधारित है, देश भी हमारे आधारित है। किसान को बेटा को भेजिएगा नेता बना के, तब न जानेगा किसान के क्या दर्द होता है। मजदूर के बेटा को बोले तो ईटा उठाता है, तब 400 रुपया मिलते। बोलिए, होता है कि नहीं होता है? नहीं, नहीं, बिल्कुल आप सही ईटा उठा, आप कितना कैसे, आपको नहीं मिलता होगा 5-10 अभी, आपको ऐसा नहीं है, अपने घर से खा के समाज के लिए काम करते हैं। बोलिए, करते हैं कि नहीं नहीं, करते हैं? बिल्कुल करते हैं, हैं ना? बिल्कुल करते वही हैं। कम नेता क्यों नहीं करता? उसको सैलरी देते हैं हम लोग, हाँ, हाँ। क्यों नहीं काम करता है? सभी नेता अपने अभी ये अशोक ठाकुर के बात बोले है ना, हाँ। नेता है, अधिकारी है, कुछ है? नहीं अपने सभी नेता अपने अपने क्षेत्र में क्यों जनता दरबार लगाते हैं? क्यों पब्लिक के समस्या? आप रैली निकालते हैं, समाधान यात्रा निकाले हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी, निकाले हैं कि नहीं निकाले? हाँ, देखे निकाले हैं, हैं? निकाले, फिलहाल हमारे निकाले युवा हैं। विद्यार्थी जो परीक्षा देने जा रहे थे, जाम में उसको रोक दिया गया। काहे कि नेता आ रहे हैं ना, हैं? अब भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, क्या समाधान? एक बात और सुन लीजिए, हमारे मुख्यमंत्री जी महोदय समाधान करने के लिए आते हैं, हवाई जहाज से आते हैं कि नहीं आते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। हवाई जहाज से आते हैं ना। हाँ। एक दिन में 2 घंटा में आप एक जिला की समस्या सुन लीजिएगा, 2 घंटा एक जिला में रहते हैं। समाधान यात्रा, क्या समाधान यात्रा? आप अपना समाधान कर रहे हैं, जनता का समाधान नहीं कर रहे हैं। उसको ऐसे बोलिए, नेता का समाधान यात्रा। पब्लिक को जुल्मा दे रहे हैं, 70 साल तक तो आप यही किए हैं। आप पब्लिक को हम यही कहना चाहते हैं, आप लोग सुधरिए ना, सतर्क होइए ना। आप लोग तो उसको हवाई जहाज बिठाए ना, आप लोग गिरा भी सकते हैं ना। आप अपने समाज में एक बात और सुन लीजिए, हमारे समाज में जो गरीब लोग खड़ा होते हैं, उसके पास उतना पैसा नहीं होते हैं, एक बार बेचारा नहीं जीतता है, थक जाता है। आपका क्या कहना है? मतलब जब भी नेता बने या चाहे मुख्यमंत्री या सीएम पीएम बने, तो एक यंग युवा को बनना चाहिए, और वो भी कि ऊपर से क्या, वो भी गरीब घर से नीचे घर हाँ, से मेरा बनना वही चाहिए। कहना है, मेरा वही कहना है। जो गरीब का किसान है ना, हाँ। उसको हम लोग लोकसभा में भेजाएंगे ना जिता के, हाँ। वो किसान वो समझेगा किसान का दर्द। मजदूर को भेजेंगे, अब नेता के बेटा के भेज देते, देखिए ना, सब तो नेता के बेटा मंत्रिमंडल है हो। हाँ, अच्छा, हैं? देखिए, एक बात है, मेरी बात सुनिए, बोलिए, हाँ, जो रेल मंत्री है ना, रेल मंत्री कभी सफर करता है रेल में? जब आप नहीं। रेल का मंत्री है, आप रेल में सफर कीजिएगा तब ना समस्या सुनिएगा। जगते हैं मजदूर को, आप तो देखते होंगे ना पत्रकार महोदय, गाय भैंस को आजकल उस तरह नहीं ले जाता है। एक पिकअप पर जितने गाय भैंस का जगह रहता है ना जानवर को, उतने उस पर लाया जाता है। लेकिन ट्रेन में देखे हैं आप, कहते हैं हम रेल मंत्री हैं। कभी रेल में आप महोदय सफर किए हैं? आप तो हवाई जहाज से सफर करते। रेल में किस तरह हमारे बिहार के मजदूर, आप तो, आपको क्या बोलेंगे बताइए? आप तो पत्रकार महोदय हैं, आपको हम क्या बताएं? अच्छा, एक बात हाँ? बताइए, रेल में इतनी भीड़ होती है, तब भी सरकार कहती है कि रेल घाटे में चल रही है। वही तो आप बोलते, वही आप बताइए ना, वही आप बताइए। अच्छा, तो दोस्तों, हमारे- बहुत अच्छा लगा बात करके पत्रकार महोदय से, और भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो अभी एक का सवाल कीजिए, सिस्टम इतना आप खराब कीजिएगा हो आप। गया, अभी सिस्टम इतना खराब हो गया है कि यहाँ तक इंजन और पटरी गायब हो जाता है। अभी बात सही बात है, अभी महोदय बोले हैं कि रेलवे में इतना आदमी टिकट कटाते हैं, फिर भी घाटा में चले जाते हैं। आप रेलवे की बात क्या करते हैं? सरकारी सभी कंपनी की बात कीजिए ना, रेलवे की क्या बात कीजिए? भारत पेट्रोलियम की बात कीजिए, और भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL की बात कीजिए, सभी सरकारी कंपनी की बात कीजिए। अभी हम क्या बोले इससे पहले, बिहार के या भारत के 80% नेता और अधिकारी क्या है? महाचोर है। चोर ने बोले उसको महाचोर। यहाँ हो जाता बपोती, किसी पद पर बैठ जाता है, कहता मेरा बपोती है। एक दो रगा के देखिए ना, कहेगा कि थाना मेरा बपोती
है, तुम्हारा बबूती है, हैं? तुम इसके और एक बात और सुनिए, बिहार का दुर्भाग्य की बात और बताते हैं। आप किसी जाइएगा ना, किसी अधिकारी के ऑफिस में, सीईओ के ऑफिस में, किसी भी अधिकारी रैंक का जाइएगा ना, आपके कपड़ा देख के इज्जत करेगा। अगर भंगा फूटा कपड़ा रहेगा ना, आपसे वो बात तक नहीं करेगा। अरे ये मालिक है, बात करना पड़ेगा। हम तो यही चाहते हैं, जितना आप नेता के रिस्पेक्ट करते हैं, नेता मालिक नहीं है, जनता मालिक है। कपड़ा देख के उसका इज्जत में आपका मालिक है, किसी भी रूप में आया है। सुनिए, हाँ, अभी बताइए। मुद्दा उठा था तमिलनाडु को लेकर, तो तमिलनाडु के बारे में क्या करते वही हैं? बात मैं बोल रहा हूँ। अभी जब बिहार, अब तो अभी बोले हमारा राज, हमारा पुलिस, हमारा सरकार सब कुछ हमारा, जब हम बिहार में सुरक्षित न, तमिलनाडु में महाराज सुरक्षित रहेंगे। अच्छा सुनिए, वो भी सबसे बड़ी बात है, क्या हिंदी बोलने पे उसको मारा जा रहा है? तो हिंदी बोलना क्या ये गुनाह है क्या? हिंदी बोलना हमारे, देखिए सबसे पहले हमारे भारत के किस शब्द से शुरुआत होता है? हिंदुस्तान। हाँ, हिंदुस्तान। हमारे देश के भाषा है हिंदी। हाँ। इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज होता है, अंग्रेज ने लाया है। हाँ। अंग्रेजी भाषा, हम लोग हिंदी को बढ़ावा देंगे ना? हिंदी बोलना गुनाह है। यही एक बात सुनिए, यही भेदभाव नहीं है। सरकार भेदभाव नहीं करती है। करती है ना? एकदम। आप क्यों नहीं लागू करते हैं हिंदी? अब सब राज्य, जब हमारा एक देश, एक राष्ट्र, नहीं एक राष्ट्र, आप दूसरे राज्य में चले जाइएगा ना, आपको अगर इंग्लिश बोलने ना आएगा, तब कुछ समझ ही नहीं पाइएगा। हिंदी जानते ही नहीं उसका। उस राज्य का 80% लोग हिंदी नहीं जानते हैं। बहुत ऐसा राज्य